बच्चों, let's read the question. The question says Joseph Priestley observed that when a mouse alone was placed in a closed bell jar without burning candle, it was suffocated and burning candle extinguished. But when the mouse was placed with a mint plant in the same bell jar, the mouse stayed alive and the candle continued to burn. What he concluded from this experiment? A. Burning candle removed the air. B. Mint plants restored the air. C. Carbon dioxide is required for burning of candle. D. Both A and B. तो क्वेश्चन में हमें जोसेफ प्रीस्टली के बेल जार एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है कि जब माउस अकेला उस क्लोज बेल जार में प्रेजेंट था विद अ बर्निंग कैंडल तो वो सफोकेटेड हो गया था और जो बर्निंग कैंडल थी वो बुझ गई थी, बर्निंग कैंडल बंद हो गई। लेकिन जब हमने माउस को इन द बेल जार प्लेस किया विद अ मिंट प्लांट ऑल्सो तो माउस भी अलाइव रहा और कैंडल भी बुझी नहीं, कैंडल भी जलती रही। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया जा सकता है। तो हम शुरू करेंगे इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट से। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जोसेफ प्रीस्टलीज बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो क्या एक्सपेरिमेंट था ये? अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया था, एक बेल जार लिया था, उस बेल जार के अंदर एक कैंडल ली थी और एक माउस लिया था। इसको लेबल करते हैं, ये क्या है? एक माउस है, ये क्या है? एक कैंडल है। और ये किसके अंदर है? दोनों चीजें एक बेल जार के अंदर है। सो जब बेल जार के अंदर सिर्फ माउस और कैंडल थे तो क्या ऑब्जर्व किया गया था कि ये जो माउस था ये सफोकेट हो गया था, माउस सफोकेट होके मर गया था, माउस डाइड। और जो कैंडल थी वो भी बुझ गई थी, या मतलब कि बर्न आउट हो गई थी, कैंडल बर्न आउट। लेकिन दूसरे केस में क्या किया जोसेफ प्रीस्टली ने? एक बेल जार लिया, उस बेल जार के अंदर क्या किया? एक प्लांट रखा, एक कैंडल रखी एंड और एक माउस रखा। तो इसमें क्या था? एक मिंट प्लांट, एक माउस और कैंडल। इस केस को जब ऑब्जर्व किया गया तो इसमें क्या देखा कि जो माउस है वो भी अलाइव रह रहा है और कैंडल भी बर्न आउट नहीं हो रही। तो इसमें क्या था कि जो माउस है वो भी अलाइव है और जो कैंडल है डज नॉट बर्न आउट, डज नॉट बर्न आउट। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया था जोसेफ प्रीस्टली ने? पहली चीज तो ये कंक्लूड की थी उन्होंने कि हमें प्लांट की जरूरत होती है फॉर रिस्टोरिंग एयर। तो प्लांट रिस्टोर्स एयर, एक चीज तो ये कंक्लूड की। और दूसरी चीज क्या कंक्लूड की कि जो बर्निंग कैंडल है दैट रिमूव एयर। अब देखो कैंडल जब बर्न होगी तो उसमें क्या होगा? कंबस्टन होगी। कंबस्टन की वजह से क्या करेगा? जितना भी एयर है वो सारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, ऑक्सीजन सारा फिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंडल में कंबस्टन हो रही है। तो दूसरी चीज क्या कंक्लूड की थी जोसेफ प्रीस्टली ने कि कैंडल रिमूव्स द एयर। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमारे पास चार ऑप्शंस कौन से थे? बर्निंग कैंडल रिमूव द एयर, मिंट प्लांट रिस्टोर्स द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल एंड ऑप्शन डी क्या था? बोथ ए एंड बी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, विच इज बोथ ए एंड बी। कैंडल एयर रिमूव कर रही है और जो मिंट प्लांट है वो एयर को रिस्टोर कर रहा है। सो हम इसे लिख लेंगे अब। सो द करेक्ट आंसर इज विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है।
बाकी ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए हमें क्या बोला है कि बर्निंग कैंडल रिमूव द एयर। अभी हमने देखा कि ये अकेला एक कंक्लूजन नहीं था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, मिंट प्लांट रिस्टोर्स द एयर। जोसेफ प्रीस्ली ने सिर्फ यही कंक्लूड नहीं किया था बेलजार एक्सपेरिमेंट से, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या गिवन है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल, लेकिन कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।